क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं आज एक नया टॉपिक लेके आए रीट भर्ती के लिए, जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों का संग्रह लेके आए हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। तो रीट के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल हमने ये प्रक्रिया शुरू की है। सिर्फ ये मॉडल टेस्ट पेपर है, इसका क्वेश्चन प्लस इसका उत्तर आपको मिलेगा। तो सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों में और कमेंट करते जाना। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लेना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अधिगम का व्यवहार सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक हैं। तो आपका सही जवाब होगा क्लार्क हल। क्लार्क हल इसका सही जवाब होगा। और अधिगम अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या माना जाता है? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, ध्यान रखना। और अधिगम का जो मुख्य चालक होता है, अधिगम का मुख्य चालक वो अभिप्रेरणा होता है। कौन सा होता है? अभिप्रेरणा होता है, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? तो हल ने किया था। किसने? हल ने किया था, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अधिगम की निम्न आय की परिभाषा किसने दी? सीखना विकास की प्रक्रिया है। अधिगम की जो परिभाषा है, कौन सी निम्नलिखित जो परिभाषा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने, या वुडवर्थ नहीं, वुडवर्थ है। वुडवर्थ ने ये परिभाषा दी थी। और अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक कौन से होते हैं? जैसे उचित वातावरण कैसा है, प्रेरणा उसको कैसे मिलती है, उसमें विकसितता कितनी है, परिपक्वता कितनी, ये सारी की प्रक्रिया होती है। 4 नंबर, कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो वो विधि है उपयुक्त सभी। वाद विवाद विधि हो सकती है, प्रयत्न व त्रुटि विधि भी हो सकती है। प्रयत्न किया जाएगा, उसमें त्रुटि भी हो सकती है और अवलोकन भी उसका किया जा सकता है। निम्न में से जो सीखने अथवा अधिगम का नियम नहीं है, निम्न में से जो सीखने अथवा अधिगम का नियम नहीं है, कौन सा? तो वो है पढ़ने का नहीं है। नियम तत्परता है, प्रभाव और परिणाम का है, अभ्यास का है, और अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन करना ही क्या है? अधिगम है। पुनर्बलन से अप्रभारी होकर मात्र परीक्षण के आधार पर अधिगम की प्रक्रिया होती है, यह दावा किनका था? अप्रभावित, ठीक है, अप्रभावी यानी अप्रभारी के अप्रभावित होकर, यह अप्रभावित है। प्रेक्षण के आधार पर अधिगम की प्रक्रिया होती है, ये दावा। तो ये दावा आपको ध्यान रखना टॉलमैन का था। किसका? टॉलमैन। तो टॉलमैन का सिद्धांत चरण व्यवहार पर की व्याख्या पर बल डालता है, ध्यान रखना। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इससे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? तो वह है क्षतिपूर्ति। कौन सी? क्षतिपूर्ति प्रणाली में रखेंगे। सीखना क्या है? सीखना, तो सीखना सभी संपूर्ण जीवन चलता है सीखने से। नया कार्य सीखने से होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों, तो तीनों ही सीखना। थार्नडाइक के सीखने का नियम क्या है? थार्नडाइक था, उसके सीखने का नियम क्या है? तो उसके सीखने का नियम है प्रभाव का नियम। कौन सा? प्रभाव का नियम। और आपने पता 3H यानी हैंड हार्ट हैंड का संप्रदाय किसने चलाया था? तो पेस्टोलॉजी। किसने? पेस्टोलॉजी। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। किसका? क्रो एंड क्रो का है, ध्यान रखना। और एक आपसे पूछे सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना, तो वो गेट्स का है, ध्यान रखना, ये गेट्स कहते हैं। सीखना अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लिखना, ये किसका आ गया? तो ये गेट्स का आ गया, ध्यान रखना। अधिगम साधारणांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। अधिगम साधारणांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो ध्यान रखना, मानसिक शक्ति का सिद्धांत है। मानसिक शक्ति का सिद्धांत। स्वामित्व अधिगम विधि का प्रतिपादन किया था। स्वामित्व अधिगम विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो ध्यान रखना, ब्लूम ने किया था। किसने? ब्लूम ने किया।
शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो जॉन डीवी ये कहते हैं बात, कौन कहते हैं? जॉन डीवी का ये कथन है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक तो ये टॉलमेन है। और ध्यान रखना, अधिगम को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका कौन सा है? स्वप्रेरणा। कौन सा है? स्वप्रेरणा। सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? सीखने का जो सूक्ष्म सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो सीखने का जो सूक्ष्म सिद्धांत दिया था कोहलर ने। किसने? कोहलर ने दिया था। और ध्यान रखना, सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो ध्यान रखना, सरल से कठिन होना चाहिए। सरल से कठिन होना चाहिए। मंदबुद्धि बच्चों के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी रहेगा? मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा सिद्धांत है वो उपयोगी रहता है? तो मंदबुद्धि के लिए होता है उद्दीपन प्रतिक्रिया। कौन सी? उद्दीपन प्रतिक्रिया। जूते पहनना व चम्मच से खाना खाना बच्चे किस सिद्धांत के अनुरूप सीखते हैं? जूते पहनना और चम्मच से खाना खाना, तो ये होता है सूझ अंतर्दृष्टि। कौन सी? सूझ अंतर्दृष्टि की होती है। और एक होता है टाई की गांठ बांधना, किसके सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सीखते हैं? टाई की गांठ बांधना, तो ये कोहलर के सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो ध्यान रखना, प्रोत्साहन देकर अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। ध्यान रखना। पावलोन के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? पावलोन के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, अनुबंधित उद्दीपन कहा जाता है। कौन सा? अनुबंधित। और ये जो पावलोन है, पावलोन के शास्त्रीय अनुबंध में क्या लिखा है कि पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भोजन के अनुबंध की भाषा में क्या कहा गया है पावलोन के प्रयोग में? तो अनानुबंधित उद्दीपन। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, उर्दू सेकंड ग्रेड और हिंदी सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम हुए थे, संस्कृत सेकंड ग्रेड, ये पावलोन से लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम क्या होते हैं? तो वो अधिगम होते हैं। ध्यान रखना। और गणित का जो अधिगम होता है, भौतिक के अधिगम में सहायक हो तो वह सकारात्मक स्थानांतरण होता है। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? व्यवहार में परिवर्तन होगा। व्यवहार में परिवर्तन, क्योंकि अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? जब उसकी अभिप्रेरणा होगी। कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए, क्योंकि आज टॉपिक स्पेशल किसका है? अधिगम का। कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए, तो इसने चिंपांजी पर किए थे। चिंपांजी पर किए थे। ध्यान रखना, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो आप प्रलोभन का नियम नहीं अपनाएंगे। कौन सा? प्रलोभन का बिल्कुल भी नियम नहीं अपनाएंगे। आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? चिंपैंजी जो बंदर होता है उस पर परीक्षण करने वाले कौन से थे? कोहलर। अभी बात कर रहे थे कोहलर की, तो कोहलर थे। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक, तो समग्रता के सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो वर्दीमर व अन्य। वर्दीमर और उनके साथ कुछ थे, लेकिन मुख्य कौन थे? वर्दीमर। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे जो थे उनकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो ध्यान रखना, 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष। और ध्यान रखना, 7 से 11 वर्ष क्या होता है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल माना जाता है। 7 से 11। तो ये दोनों कई बार एग्जाम में अलग अलग बातों में अलग अलग इन्हें पूछ लिया जाता है। और एक होता है 4 अवस्थाएं। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 4 अवस्थाएं होती है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सीखने का क्लासिकल
कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? पावलोन। किसने? पावलोन ने यह किया था, ध्यान रखना। और जो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह सिद्धांत स्किनर ने दिया था। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सी टेट लेवल फर्स्ट में आ चुका है, 3rd ग्रेड 2012 की भर्ती में आ चुका है, बी टेट एक बिहार की भर्ती उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही जवाब है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। और तत्परता का नियम किसने दिया? तत्परता का नियम तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। व्यवहारवादी विचारक है, इनमें से कौन व्यवहारवादी विचारक है? तो ध्यान रखना, वाटसन है वो व्यवहारवादी विचारक। और एक नाम सुना होगा फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मकवादी सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। किसने? फ्रायड ने। और वाटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद का जन्मदाता, और विचारक भी वाटसन थे, ध्यान रखना। अधिगम में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए व्यापक होना चाहिए। अधिगम में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए यहाँ अध्यापक को चाहिए, व्यापक नहीं, अध्यापक को होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय नहीं मिले। देखो कि उसके सभी हितों की सुरक्षा भले व अनुचित हो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, न ऐसा कर सकते, तो ये सही है। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम शैक्षणिक महत्व नहीं है। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है, तो स्मरण शक्ति में कमी। अधिगम अंतर्निष्ठ निधि शीर्षक दिया गया है। अधिगम अंतर्निष्ठ निधि शीर्षक दिया गया है तो डेलर्स कमीशन द्वारा दिया गया। इसके द्वारा डेलर्स कमीशन ने दिया था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक तो ध्यान रखना कोहलर। कौन थे? कोहलर अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। और एक आपने एक नाम सुना होगा हरलोक। हरलोक के बारे में देखो, हरलोक क्या कहता है कि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। यह कथन कौन, यानी हरलोक क्या कहता है? और ये क्वेश्चन व्याख्याता में आ चुका है। हरलोक कहता है 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती। अधिगम आदतें ज्ञान अभिवर्तियों को अर्जित करता है। उक्त अनुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया? अधिगम आदतें ज्ञान और अभिवर्तियों को अर्जित करता है, तो ये क्रो एंड क्रो ने दिया था। किसके द्वारा? क्रो एंड क्रो का दिया हुआ है। प्रशिक्षण तथा अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह किसने कहा था? प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम, तो ये गेट्स कहता है। कौन? गेट्स, ध्यान रखना। और नाम सुना होगा आपने C.W. बियर्स। वो कहता है, उसकी एक पुस्तक है, ध्यान रखना, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक किसकी है? तो C.W. बियर्स ने लिखी थी। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचाने के उपायों को निश्चित करता है। किस प्रक्रिया के तहत? शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचाने के उपायों को निश्चित करता है अधिगम के सिद्धांत। विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि निर्देशन की सुविधाओं की उपलब्धता है। किशोरावस्था में किशोर व किशोरियों अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो और ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये विचार किसके हैं? तो ये वुड के। किसके? ये वुड के विचार है, ध्यान रखना। और व्यवहार करना पक्ष है किसका? सीखने का गतिक और क्रियात्मक क्षेत्र होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है तो संपर्क से आरंभ होता है, ध्यान रखना। किससे? संपर्क से। और जो सीखने की खेल विधि होती है वो बाल्यावस्था के लिए होती है। सीखने की खेल विधियां बाल्यावस्था में होती है। और जो अधिगमित निस्स सहायता होती है वो अधिगम्य बालक होता है। निस्स सहायता उसको किसी भी प्रकार तरीके से मोड़ा जा सकता है। तो 40 क्वेश्चन आपको मनोविज्ञान के टेस्ट के माध्यम उपलब्ध करवाए हैं। ज़्यादा इसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता क्योंकि बोर्ड के माध्यम से पूरा आपको व्याख्या सहित समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ आपको इतनी ज़्यादा व्याख्या नहीं हो सकती क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही आपको बता सकता हूँ ताकि आप पढ़ने के बाद इसको बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार आप पढ़ोगे, जैसे आज आपको टॉपिक मिले सारे अधिगम के,
तो उसके बाद में जैसे आपको मिलेंगे व्यक्तित्व अर्थ सिद्धांत निर्धारण है, और वो टॉपिक है, वो टॉपिक आप बढ़िया तरीके से पढ़ना। तो ये चीज़ें आप पढ़ोगे, इससे क्या है, क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इसी हिसाब से आप इनकी तैयारी हो सकती है। धन्यवाद, जय हिंद।